जाओ, क्योंकि लड़की के बाप ने कह रखा है बुढ़ों को मत लाना, एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। यदि आएगा तो मैं बारात बाहर से लौटा दूंगा। चलो, एक भी बूढ़ा ना आवे बारात में, सब लड़के लड़के आना, जवान जवान। अब जवान जवान भर लिए, बूढ़े एक भी नहीं। सारे बूढ़े तो मान गए, मामा मान गए, दादाजी मान गए, पर नाना नहीं मान रहे थे। नाना बोले मैं तो चलूंगा चलूंगा। लड़का बोला चलोगे तो विवाह ही नहीं होगा। अरे एक काम करना, हमें गाड़ी के पीछे डिग्गी में रख लेना, छिपा के चलना, हमें कोई देखेगा नहीं। अब नाना जी डिग्गी में नीचे पीछे छिप गए। बारात पहुंची, लड़की वालों ने देखा कि कोई बूढ़ा नहीं है। दादाजी नाना जी उतरे ही नहीं गाड़ी से, डिग्गी में बैठे दबे। अब लड़की के पिता ने देखा कि कोई बूढ़ा नहीं आया, सब बच्चे बच्चे आए, जवान जवान। अब लड़की के बाप ने दूसरी शर्त रखी। लड़की के बाप ने लड़के से कहा कि ये बगल में नदी बह रही है, यदि इस नदी में पानी की जगह तुम दूध की धार बहाओ, दूध बहा दो, दूध की धार ऐसे पानी की तरह बहाओगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। यदि कर सको तो मंजूर है तो रहो, वरना बारात लो वापस जाओ। अब लड़के लड़के सब परेशान के भाई नदी में पानी की जगह दूध कहां से बहाएं, संभव ही नहीं है। सारे लड़के परेशान हो गए और सारे लड़के बोले अब तो विवाह होगा नहीं, चलो बारात जैसे आई वैसे वापस। सारी बारात वापस जाने लगी तो लड़के ने कहा जब वापस चल ही रहे हैं, शादी तो हुई नहीं, तो नाना जी को डिग्गी से निकालो। नाना जी को निकाला गया डिग्गी से। नाना जी ने कहा क्या हुआ? लड़के ने कहा नाना जी, लड़की के बाप ने कहा है कि ये नदी में पानी की जगह दूध, लड़की के पिता को सूचना पहुंचा दो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, फटाफट नदी का पानी खाली करवाया जाए। जब नदी का पानी खाली होगा फिर हम दूध की धार बहाएंगे। अब लड़के लोग गए उचक उचक के, अरे जी हम लोगों ने दूध की व्यवस्था कर ली, आप तुरंत नदी का पानी खाली कराओ। ना तो नदी का पानी खाली हो सकता था, ना तो दूध की धार बह सकती थी। लड़की के बाप ने समझ लिया कि जरूर तुम्हारे साथ कोई ना कोई बूढ़ा आया है। तब लड़के ने कहा बूढ़े हमारे नाना जी नहीं माने, वो आए हैं और यह ज्ञान उन्हीं ने दिया। तब उस लड़की के बाप ने कहा बेटा समझ लिया ना कि बूढ़ों के बिना, बूढ़ों के पास डिग्री भले ना हो पर जिंदगी का जो अनुभव है वो आपकी डिग्रियों में नहीं है साहब। इसलिए बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद होना जरूरी होता है। बड़ों का साथ वैसे ही है जैसे पतंग को धागे का साथ है। पतंग आकाश में उड़ती है, पतंग तो दिखती है पर धागा दिखाई नहीं पड़ता, पर वो उड़ती है तो धागे के बल पर ही उड़ती है। उसी तरह हम यदि आकाश में उड़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनका प्यार है। इसलिए आपके जीवन में उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं, उनकी मेहनत, उनका वो वचन दिखाई पड़े ना पड़े, सुनाई पड़े ना पड़े, लेकिन बड़ों का आदर सम्मान रखना, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनकी बात काम जरूर आती है। इसलिए जो बच्चे अपने बड़ों का आदर करते हैं बहुत तरक्की करते हैं, जो बड़ों का आदर नहीं करते वो कभी तरक्की नहीं करते। बड़ों की वो बात मानो जो मानने योग्य है, जो बात मानने योग्य नहीं है आप भले ना मानो पर आदर सम्मान रखो। जो बात मानने योग्य है वो मान लो, जो बात मानने योग्य नहीं है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये बात गलत हो रही है, तो बड़े बुजुर्गों की हर बात जो मानने योग्य है वो मानना चाहिए। नहीं मानने योग्य है हाँ हूं करके उनके सम्मान को बनाए रखो, अपमान ना करो बस। नारद जी महाराज ने सारे तीर्थों में भ्रमण किया, शांति नहीं मिली। वृंदावन आए तो वहां एक बूढ़ी स्त्री बैठी उदास, एक बुढ़ा इस तरफ, एक बुढ़ा इस तरफ। कौन हो देवी? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे नजर जरो। मेरा नाम भक्ति है,
ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य है। क्या करें, कलयुग के आने से हम बुद्धि हो गई, क्या बताएं। अच्छा, भक्ति का जन्म कहां होता है? द्रवण देश है हृदय। भक्ति सबके पास होती है। बड़ी कहां होती है? कर्नाटक। कानों से जब कोई कथा सुनता है तो भक्ति बड़ी होती है। क्वचित महाराष्ट्र। इस शरीर से कोई भजन करता है? नहीं करता। भगवान की भक्ति सबके पास है। कोई सत्संग का जल डालकर उसे सिंचित करके बड़ा कर लेता है, कोई कुसंग में उलझ करके भक्ति को समाप्त कर लेता है। भक्ति के संस्कार होते सबके पास हैं। हाँ, कोई उसे बढ़ाता है, कोई उसे समाप्त कर लेता है, घटा देता है। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज ये कलयुग में मैं बड़ी परेशान हो गई। भक्ति बोली, मैं तो फिर भी ठीक हूं, पर ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। कलयुग में ज्ञानी और त्यागी लोग कम हैं। भक्त तो फिर भी आप जैसे हैं, लेकिन त्यागी और ज्ञानियों की थोड़ा जरूरत कलयुग में ज्यादा है, वो कम है। नारद जी ने कहा, क्या किया जाए? नारद जी ने गीता सुनाई, पर ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तब आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में निकले और हरिद्वार से ऊपर बद्रीनाथ जी पहुंचे तो वहां 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ने कहा, इन्हें भागवत सुनवाओ। भागवत सुनवाई गई हरिद्वार की पावन धरा पर, और भागवत की सिर्फ महिमा गाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अच्छा बताओ, भागवत कितनी बार सुननी चाहिए मैया? मैया जी, ओ मेरी माँ, कितनी बार भागवत सुननी चाहिए? कितनी बार? 1 बार, 2 बार? सदा सेव्या राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम निरंतर जपो, राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण। जब तक प्राण है तब तक राम राम जपो, मर जाओगे तब तक। भगवान का स्मरण नित्य करो, रोज करो, कभी तो सुनेंगे वो। इसलिए कथा भागवत रोज सुनो, अच्छे काम रोज करो, बुरे काम देखेंगे बाद में। अच्छे काम रोज करने चाहिए। आप में से कितने लोग अच्छे काम रोज करते हैं? अच्छे काम जो रोज करते हैं वो हाथ उठाएं। कौन से अच्छे काम करते हैं आप लोग? करते होंगे अच्छे काम। अच्छे कामों में है सत्संग। थोड़ी देर, 1 घड़ी, आधे घड़ी, आधे की पुनिया छोड़ी ही सही, सत्संग रोज किया करो। अच्छे कामों में सत्संग है, अच्छे काम। अब नारद जी को सनकादियों ने कहा, भागवत सुनाओ। हरिद्वार की पावन धरती पर 3 आसन लगाई ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए। कथा शुरू हुई, भागवत की महिमा सुनी। भक्ति महारानी ताता थैया करके प्रकट हो गई और नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाचेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी, कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाच नारायण, कीर्तन करने लगी। महाराज मैं कहां बैठूं? संतों ने कहा, जाओ, भक्तों का हृदय खाली है, जाके इनके मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ। भक्ति सबके चित्त में जाकर, हृदय में जाकर विराजमान हो जाती है। नारद जी सवाल करते हैं, महाराज कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, पर ये बताओ पापी भागवत सुन के तरेगा? जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पापी भागवत से तरेगा? हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो, ये मान वह पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा, क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा।
जैसे आग की एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर जला सकती है पल भर में, उसी प्रकार भगवान की कथा, भगवान का नाम बड़े से बड़े पापी को मुक्त कर सकता है पाप से। ये नाम की और कथा की महिमा है विशेष। कोई पापी तरा, हाँ एक पापी का नाम बताया, उसकी कहानी बताई, जरा ध्यान से सुनो। मैया, ओ मेरी पीली मैया, बीच में काहे खड़ी हो मेरी माँ? बैठ जाओ, बैठो। ध्यान से, बीच में जो खड़े हैं भक्त बैठ जाइए, खड़े ना रहिए, बैठे हुए अच्छे लगते हैं आप लोग, बैठ जाओ सब लोग। मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, धुंधकारी एक कथा सुनाते हैं आपको, जो कथा हमारी और आपकी सबकी कथा है। एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। सब वेदों के ज्ञानी थे, कोई मूर्ख नहीं थे, ज्ञानी। लेकिन पंडित जी भी उलझ गए, किसमें? मोह में। मोह, मोह जानते हैं क्या होता? मोह, आप लोग भी मोह में उलझ जाते हैं। पुत्र मोह, पत्नी मोह, पति मोह, परिवार का मोह, पैसों का मोह, यही मोह। ऐसे उलझे कि फिर निकलते नहीं। पंडित जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। धुंधली के यहाँ, आत्मदेव जी के यहाँ सब कुछ था, पुत्र की तलाश थी, पुत्र नहीं था। अच्छा, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होने पर भी हमारे जीवन में कोई ना कोई कमी बनी ही रहती है। ये कम है, वो कम है, ये कम। मैया, आप लोगों के जीवन में कोई कमी है? क्या कमी है बताओ? किसी के बेटा नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, किसी के घर में ये नहीं है, वो नहीं। जिसको बेटा नहीं होता, बेटी नहीं होती ना, समाज उसे जीने नहीं देती। समाज ताने मारती है, तुम्हारे बहू के बेटा नहीं है, तुम्हारे तो बेटा नहीं है। अच्छा ये बताओ, किसी के बेटा नहीं है, माना कि किसी महिला के बेटा नहीं होता, डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम्हें बेटा नहीं होगा। यदि किसी स्त्री के बेटा नहीं होता तो वो नारी, समाज उसे क्या क्या कह के बुलाता है? तू तो अभागिन है। अच्छा ये बताओ, जिसके बेटा नहीं होता, क्या सचमुच वो अभागिन होती है? जोर से बताना। नहीं, पर समाज में कुछ लोग उसे अभागिन कहते हैं। तेरे तो बेटा नहीं है। समाज के लोग, ये समाज बहुत निर्दयी है साहब, दया नहीं है समाज को। समाज ने, कहने वालों ने राम जी के साथ दया नहीं की। कितनी निर्दयता से माता सीता को समाज के कारण वनवास जाना पड़ा था। बताओ, राम सीता मैया को राम जी के कारण वनवास जाना पड़ा या समाज के कारण? जोर से बोलो। आपकी सीता को वनवास जाना पड़ा गर्भावस्था में। बताओ किसके कारण? राम जी के कारण? राम जी का दोष नहीं था। ये निर्दयी समाज जो खाए बिना रह सकती है पर बोले बिना। भैया जी, ओ मोबाइल वाले भैया, सुन लो साहब,